बंद कर। अब देखिए, अब हमें चाहिए है गाय का भोजन। खाना मत लिखो यार, भोजन लिखिए। गोमूत्र का एक पावरफुल फॉर्मूला, एक तरह से काढ़ा गोमूत्र का संतुलित आहार और संपूर्ण आहार, संपूर्ण भोजन है केवल। देखो क्या है, लोग जो है ना तरह तरह का खाना गाय को खिलाते हैं अपने हिसाब से, और उससे जो है ना गाय का पेट खराब होता है। हमने देखा है लोग यूरिया देते हैं, लोग बाहर का जो है ना फीड लेके आते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी मिले रहते हैं। फिर गाय को अलग अलग तरीके के इंजेक्शन लगाते हैं लोग। फिर उसके बाद जो है ना ज़्यादा प्रोटीन डाइट देते हैं, ज़्यादा गाढ़ा दूध करने के लिए, और ज़्यादा पेट में प्रोटीन जाता है और गाय एक्सरसाइज करती नहीं है तो पेट खराब हो जाता है। आप कभी भी जर्सी गायों का देखना, पेट इतना खराब पेट रहता है, इतना पतला गोबर करती है ना, मतलब पूरा समझ लो पानी जैसे एक पूरा दही जैसा निकालती है। और अपनी भारतीय गाय देखना तो एकदम ठोस रिंग टाइप का गोबर निकालेगी। और शर्त ये है कि गाय जो है ना घूमना चाहिए। वो एक डॉक्टर साहब बता रहे थे, बोले जो है ना गाय को घुमाते हैं तो बोले दूध कम देगी। उसको बिठा के रखो, दूध कम हो। पता नहीं इन लोगों के दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे हुआ है, ये तो ऊपर वाली से खैर पूछेंगे नहीं पड़ेगा। देसी गाय को तो बैठा के रखने में दूध कम होता है। देसी गाय को अगर बैठा के रखेंगे, नहीं सच बात है, घूमेगी तो ज्यादा एक जगह अगर बैठा के रखोगे उसका दूध कम हो जाएगा, उसको घूमने दोगे प्रॉपर तो वो अच्छा दूध देगी। ठीक बात। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम उसको संतुलित और संपूर्ण आहार नहीं देंगे, गलत खाना देंगे, तब तक जो है ना गाय का पेट खराब होगा, और उसका पेट खराब होगा तो हम लोगों का भी होगा। अब देखो षड्यंत्र व्यवस्था देखो आप, उसको इस तरह से ज्ञान को परोसा गया। पहले तो अपनी गाय को कमजोर बताया गया, ठीक है कि नहीं, कम दूध देने वाली बताया गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब जो है ना भारत में श्वेत क्रांति लानी है, तो क्या करना है, तो बोले HF गाय 25 लीटर दूध देती है, उसका जर इसमें सीमेंट डाल दो। उठा के सारी गायों को विदेशी गाय के साथ में आपने मिक्स कर दिया। तो भारत में जो 36 तरह की भारतीय गौवंश थी, हमारी खुद की नस्लें थी, उसको बहुत भयानक तरीके से एक झटके में चौपट किया गया। पूरी नस्लें जो है ना हमारे भारत की कंटामिनेटेड हो गई, सब ब्रीडिंग हो चुकी है। कोई धोखे से कोई गाय बच गई हो वो अलग बात है ना, पशुपालन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ना सीमन लगा के सबको ब्रीडेड कर दिया, ठीक है, मैक्सिमम मतलब 2-5% को छोड़कर, ठीक है। अब क्या हुआ कि गाय जब ब्रीडेड हो गई तो उद्देश्य क्या था, दूध ज्यादा पैदा करना। अब देखना, अब इसने तो ज्यादा दूध दिया नहीं, क्योंकि हमारी गाय तो भाई गाय है ना, आपने ब्रीडेड कर दिया तो और उसकी जो हालत थी वो और गंभीर बिगड़ गई, है ना। जो वो अपने रूटीन पे थी वो उसका और रूटीन बिगड़ गया। और जर्सी गाय को अच्छा बता के कि तुम्हारी गाय कम दूध देती थी, जर्सी गाय ज्यादा दूध देती है, तो क्या किया गया, जर्सी गाय का दूध पैदा किया गया। अब जर्सी गाय के दूध पैदा करने का साइंस ये है कि इसको बिठा के रखो, चलाओ मत, ठीक है कि नहीं, और इसको खूब प्रोटीन डाइट दो ताकि ये दूध ज्यादा बनाए और गाढ़ा दूध बनाए। तो वो बैठी रही और दूध ज्यादा बनाया और गाढ़ा बनाया। हम गाढ़े दूध और ज्यादा सस्ते दूध पर टिक गए, ठीक है कि नहीं, हमको सस्ता मिला दूध और गाढ़ा भी मिला तो हम जाके वहां पे टिक गए। और आपने जब दूध पिया तो दूध पी के गाय के दूध से आपका विश्वास हटा। कारण क्योंकि वो जो जर्सी गाय का आपने दूध पिया, वो बैठी हुई गाय का हाईली प्रोटीन पेट बिगड़ी हुई, मतलब गाय का पेट बिगड़ी हुई गाय का आपने दूध पिया, तो आपका भी गड़बड़ हुआ। तो क्या कहा गया, दूध नहीं पीना, समझ गए ना, पचता नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जर्सी का नहीं पचता है, हमारी बॉडी नहीं पचा, गाय का नहीं पचता है भाई, और गाय का दूध नहीं पीना। तो गाय जो है ना, लोगों ने ऐसे करके जब नहीं पीना है
अब बिक्री नहीं होगी, जब नहीं पीना तो बिक्री नहीं होगी, तो छोड़ दिया लोगों ने। आपकी जितनी भी नस्लें बची हुई थी वो पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसे करके ये मटिया पलित हो गया पूरा काम। ठीक है, अब जो है ना, जो बाजार में दूध उपलब्ध है वो हाई प्रोटीन का है और बहुत ही जो है ना, गाय का पेट बिगड़ा हुए गाय के पेट का दूध है। तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर भी जो है ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने लग जाते हैं। तो अब हमें एक ऐसी डाइट प्लान करनी है जिस पे हम गाय की न केवल हेल्थ पर काम करें, उसकी मिल्किंग पर भी काम करें और साथ में हम अपनी हेल्थ पर भी कार्य करें कि हमारी भी हेल्थ उससे इम्प्रूव हो। तो इसके लिए 2-3 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर हम किसी भी गाय को कोई खाना दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे भूसा दिया गाय को, जो भी हम भूसा दे रहे हैं इसी भूसे में हमें कुछ चीजें ऐड करनी है। तो सबसे पहले नंबर हम 5 अनाजों का दलिया ऐड करेंगे। 5 अनाज कौन कौन से होंगे? तो गेहूं ले लो आप 1 केजी, प्लस जवार ले लीजिए 1 केजी, गेहूं प्लस मक्का ले लीजिए 1 केजी, प्लस चना ले लीजिए 1 केजी, गेहूं जवार मक्का चना ये 1-1 केजी हमने ले लिया और इन सब को आपस में मिला लिया। और मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इनका मिक्सचर बनाएंगे। और इनका मिक्सचर जो है ना, हम लगभग आधा किलो 500 ग्राम ये भूसे में दलिया बना के हम देंगे। कच्चा कच्चा नहीं, बनाकर पका के पाउडर बना। हाँ, तो 250 ग्राम सुबह देना है और 250 ग्राम शाम को देना, इन सब का मिक्सचर। 500 ग्राम भूसा मिलाएंगे। भूसा तो वो जितना खाएगी वो उतना, ये 500 ग्राम मिलाना है। मिश्रण मिश्रण 5 किलो हो गया, 500 ग्राम मिलाना है। तो इसको आप 250 ग्राम लिखिए। हम एक टाइम का आपको बता दे रहे हैं, ये एक टाइम का है जी 250 ग्राम। ठीक है, दूसरा तो पका के देना ना सर। हाँ, पका के देना। अजोला घास मिलानी है आपको 250 ग्राम एक टाइम में। ये अजोला ग्रास हाईली प्रोटीन ग्रास है, इसको आपको देना है। तीसरा आपको देना है चूना। चूना 50 ग्राम 25 ग्राम देना है एक टाइम में। दोनों टाइम देना 25 ग्राम चूना दोनों टाइम देना। हाँ, दोनों टाइम देना। ये हम सब एक टाइम का लिख रहे हैं और देना आपको दोनों टाइम में। ये एक टाइम में देना है ये 250 ग्राम, ये एक टाइम में 250 ग्राम, ये एक टाइम में 25 ग्राम। ये चूना को क्या करेंगे आप, 1 किलो चूना लीजिए। 1 किलो चूने को करीब 40 लीटर पानी में, सॉरी 20 लीटर पानी में घुलेगा। 20 लीटर पानी में उसे आप घोल लीजिए और फिर एक 250 ग्राम का ग्लास उसमें डाल दीजिए आप, और एक 250 ml एक टाइम में आपको देना है। तो 25 ग्राम की क्वांटिटी आ जाएगी। तो जैसे अगर इसको पानी पिलाते तब भी तो दे सकते हैं ना, उसी में मिक्स करके। उसमें भी दे सकते हैं, पर जब हम मिक्सचर दे रहे हैं तो एक साथ हम यहीं पे सारा डोज एक बार में बना दें और फिर ही दें उसमें। 250 ग्राम का गिलास। ये सर पाउडर या पत्थर डालना? 250 ग्राम का एक गिलास भर के मिला दो। भूसे में डाल दो। हाँ, भूसे में डाल दें। अभी घोल के घोल ठीक है ना? देना। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम ये डाल दिया, चूना डाल दिया। सर चूने का जब 25 ग्राम सर। 1 किलो चूना 25 ग्राम 25 2.5 ग्राम।
20 लीटर पानी में 1 किलो चूना घोलिए और 250 ml एक टाइम में वो पानी लीजिए। ठीक है, तो 25 ग्राम चूना पहुंच जाएगा। अब हमें चौथे नंबर पे करना है चूना के बाद हमें करना है गुड़। 250 ग्राम गुड़ जो है ना एक टाइम में आपको देना है इसी भूसे के साथ मिला के। फिर आपको देना है इन सबकी 1-1 केजी पत्तियां लेनी है। ठीक है ना, सतावर, सहजन, सफेद मूसली, अश्वगंधा और तुलसी, ये सब की 1-1 किलो हमें पत्तियां लेनी है और 1-1 किलो पत्तियां लेके हम इन सबको मिक्स करके पाउडर बना लें। ठीक है, और इस पाउडर को 25 ग्राम दें हम एक टाइम। तो सफेद मूसली के बाद क्या लिखा है? तुलसी लिखा है, ये अश्वगंधा लिखा है। ये हमने लिया 25 ग्राम, 25 ग्राम only। दोनों टाइम सर ये एक टाइम का है ये, आपने दोनों वो टाइम तुलसी मिला लिखा के ना? 50 ग्राम। हाँ। सबकी 1-1 किलो पत्तियां लेनी है, सब पत्तियों को पाउडर बनाना है। पाउडर को जो है ना 25 ग्राम एक टाइम में भूसे के साथ मिला के खिलाना। सफेद मूसली भी 1 किलो है सर। सब 1 किलो है। यहाँ पे लिखा है 6वें नंबर पे, मेथी दाना लो आप 1 किलो और अजवाइन भी ले लो सर इन आधा पत्तियों किलो। सर और दोनों को आप क्या करिए, थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, सेंक लीजिए। तो मेथी दाना है ना? मेथी दाना 1 किलो और अजवाइन को सेंक लीजिए थोड़ा हल्का सा। अर्जन कितना? अजवाइन आधा किलो 500 ग्राम और काले नमक को 1 किलो। इन तीनों को आपस में मिक्स कर लीजिए और पाउडर बना लीजिए। ठीक है कि नहीं? और उस पाउडर को लगभग आप 50 ग्राम तुलसी 1 kg लिखा है ना। ठीक है सर, इसको मिला के 50 ग्राम हाँ, तो 50 ग्राम दोनों टाइम देना है। देख करके ना मेथी और ये सबको 50 ग्राम दोनों टाइम देना, एक टाइम देना? हम जो भी लिख रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, ये एक टाइम का डोज लिख रहे हैं, आपको दोनों टाइम देना है।
तो ये 57 वाला तो एक बार देना ना दिन में। कौन दो है? नंबर है। 5वां नंबर, हाँ। ये सब का मिक्सचर करके 25 ग्राम एक टाइम में जाएगा। सर पत्तियों को पीसना पड़ता है। और पीस के, हाँ, पाउडर। तो ये मेथी भी इनको भी सर यानी कि और ड्राई ये लीव्स मेथी होंगे को भी सारे। जो है ना पाउडर कर लेना है, पीस लेना है। नमक और अजवाइन और मेथी सबको मिला के मिक्स करके सेक करके पीस लीजिए। और उस पिसे हुए मिश्रण को 50 ग्राम एक टाइम के भूसे में मिला के आप दीजिए। पाउडर यानी कि ड्राई लीव्स होंगे सारे। हाँ, ड्राई लीव्स। तो उसको मिक्स करके आप जो है ना भूसे में मिक्स करके आप दे दीजिए। तो ये आपकी बन जाती है कंप्लीट डाइट। फ्रेश लीव्स नहीं चलेंगे। फ्रेश भी चल जाएंगी अगर हैं तो, फिर क्वांटिटी उनकी बढ़ जाएगी 10 टाइम्स, है ना। कितना लोग है सर? दिन में 2 बार भी देना। टाइमिंग जब खाना खाए वो गाय, आप जो भी टाइम सेट करो खाना खाने का वो टाइम पे देना। तो ये एक कंप्लीट और एक बैलेंस डाइट है। इसको मतलब जो है ना अप्लाई कीजिए आप। इससे जो मिल्क बनेगा वो क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस होगा। इससे जो है ना हमारी शरीर की काफ़ी हेल्थ जो सिचुएशंस हैं वो ठीक होंगी। और साथ में जो है ना हमारी गाय की भी हेल्थ ठीक होगी। क्योंकि ये जब डाइट जाएगी तो औषधीय डाइट जाएगी, तो औषधीय डाइट होने से गाय की हेल्थ पर भी अच्छा असर होगा। और फिर उससे गोबर जो निकलेगा उससे मिट्टी के बैक्टीरिया की हेल्थ पर अच्छा असर होगा। तो एक तीर से कई सारे निशान हैं। गाय की हेल्थ सुधारें, हम अपनी भी सुधारें और मिट्टी के बैक्टीरिया की भी हेल्थ सुधारें। तो इस तरह से जो है ना हम ये डाइट चार्ट फॉलो करें और एक कम दूध देने वाली गाय को भी अच्छा दूध देने वाली गाय में उसको बदलें। सारा सीजन में क्या है? सर्दी गर्मी, क्या सर्दी गर्मी सब में सब में चलेगा। सब में चलना है। केवल गर्मी के टाइम पे ये गुड़ हट जाएगा और मेथी और मेथी हटा सकते हैं आप। बाकी ये मेथी में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो 50 ग्राम जा रहा है इन तीनों को मिला के, तो 10 ही ग्राम 15 ग्राम सर ये होता है। दूध देने वाले पशुओं को किसी को भी देता है? बाकी आप हटा सकते हैं। अगर ज्यादा आप गर्म इलाके में हैं तो मेथी को आप हटा दीजिए ये 50 ग्राम और एक गुड़ भी टाइम। हटा दीजिए। बाकी सारा कांस्टेंट चलने दीजिए। ये 50 गाय में ना 50 ग्राम दो बार। गाय में ना हाँ, एक बार में 50 ग्राम, एक 2 गाय बार का ही में गोबर 100 ही ग्राम। नहीं करना और तीनों चीजों को मिश्रण करके 50 ग्राम। जैसे और भी पशु रहते हैं ना, कोई एक नहीं है इंडिविजुअल, है ना। सर ये दुधारू पशुओं को या सबके लिए कॉमन प्रोटोकॉल है। जो दूध नहीं देते हैं उनको देना तो है ही, है ना। और जो बैल हैं उनसे हमें काम लेना है। तो आप सबको अच्छा डाइट दो। जो गाय चल गई है 7-8 महीने हो गए तो उनको भी दीजिए। कोई हाँ, ड्राई एकदम ड्राई पीरियड पे है तो ठीक है, ये वाला हटा सकते हो, ये अजोला हटा सकते हो। कभी दबा नहीं। पर वो तो जो है आप दोगे तो उसका फायदा ही मिलेगा ना। नहीं, ये ग्रीन दूध ग्रास भले नहीं है नहीं जो दे लग पर रहा। गोबर तो दे। फिर इसके अलावा जो है ना आपको ग्रीन पाउडर भी देना है। तो ग्रीन पाउडर लगभग एक गाय को लगभग आप मान के चलो 10 से 15 किलो एवरेज जो है ना आपको एक टाइम में देना चाहिए। क्या चीज सर? हरा चारा, उसके लिए कौन सा चारा दे सकते हैं? अजोला ग्रास वो दो, झिंझुआ या हीरा मनी घास 10 से 15 किलो एक टाइम में एक गाय को हरा चारा। दो एक टाइम में नेपियर भी दे सकते हैं जी। हाँ, हीरामनी या झिंझुआ घास सबसे बेस्ट होती है। फिर नेपियर भी है, बहुत सारी और 10 से 15 किलो एक टाइम में देना है। एक टाइम में। ठीक है। धोना पड़ता है एक बार हो गया था, एक बार ही देना है। 2 बार, सुबह और शाम। सर ये हरी घास को भी उसी में मिक्स करके एक साथ दे दो। उसी में दे दो आप ग्रीन पाउडर को भी, कोई दिक्कत नहीं। सारा मिक्सचर बना के दीजिए आप। गाय को एक अच्छी हेल्दी डाइट मिलेगी तो सबको फायदा होगा। दूध जो आएगा वो मेडिसिनल दूध होगा, घी बनेगा वो मेडिसिनल घी बनेगा। और इसकी एक अच्छी ब्रांडिंग करके भी आप मिल्क को बाजार में उतार सकते हो सुपर मेडिसिनल मिल्क के नाम से। क्योंकि ये नॉर्मल मिल्क नहीं है ना, ये सुपर मेडिसिनल मिल्क है। और इसका इम्पैक्ट जो है ना जबरदस्त सोसाइटी पे पड़ेगा, बीमार व्यक्ति पे सबसे ज्यादा पड़ेगा। ठीक है। तो ये हुआ हमारे गाय को लेकर बातचीत, उसके संतुलित आहार और उसके रख रखाव को लेकर और उसके खाने को लेकर।
सर उधर बस स्टैंड है, उसके बाद फिर क्या खाना देते हो आप? यही कॉमन आप तो एक ही प्रोटोकॉल चलाइए, स्पेशल कोई प्रोटोकॉल मत डालिए। तो जैसे अपन किसी को बोलेंगे मेडिसिनल मिल्क है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब दूध देती है गाय तो अलग डाइट कर देते हैं, और फिर जब वो दूध नहीं देती है तब अलग कर देते हैं। शरीर टूटता है ना उसमें, उसका फिर बिगड़ जाता है। जस्ट उसका बर्थ होता है बच्चे का ना, तो उसके बाद नहीं, कुछ नहीं देने की आपको जरूरत है। हमने पहले ही से उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि उसको कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, सब नॉर्मल स्थिति में होने दीजिए, कोई दिक्कत सर जैसे अगर अपन किसी को बोलते हैं ये मेडिसिनल मिल्क है, तो उसको तो समझाना पड़ेगा कि कैसे क्या है और नहीं। उसका तो क्या ये रिजल्ट है। समझाओ ना उसको कि हम ये खिला के दे रहे हैं गाय को, तो उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा उसके सामने वाले पे। जब आप पियोगे तब नहीं, उसको आप पिलाइए, ट्राई कीजिए कि आप उसका टेस्ट और उसका खाने के बाद जो एनर्जी आ रही है 100% डाइजेशन में हल्का लगेगा, बचेगा, आपको फीलिंग अलग होगी, अपने आप आएगा समझ। 15 मरीजों को फ्री में पिलाओ। हम पिला सकते कितना बड़ा हैं। 1000 स्क्वायर फीट की सेल हो जाएगा, 1000 स्क्वायर फीट। हाँ, बहुत बचाई है वो तो चल जाएगा, गाय के लिए डेली जरूरी नहीं है, पर हाँ 3-4 दिन में एक बार तो कर देना चाहिए। अच्छा है, वो जैसे सर ने यहाँ पे शीट बनाया बड़ा सा वैसे खोल के बना देना। दूध भी गाढ़ा आएगा, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, और उसके अंदर के बहुत सारे गुण भी इम्प्रूव हो जाएंगे, है ना। ना ना ना, ये देने से सब गाढ़ा हो जाएगा। इसमें ये जो एजोला ग्रास है ये दूध को गाढ़ा करती है। गाय को मच्छर काटते रहते हैं। उसके लिए नीम तेल जो है ना नहला के और उसको तेल लगाओ, अच्छा दुआ करेगा, दुआ करे तो नहीं काटेगा। नीम का तेल और करंज का तेल आपस में मिला के और कपड़ा से उसको अच्छा पेंट कर दो, फिर नहीं बैठेगी। ये उपाय करना पड़ेगा। और लगे तो आप उसमें लेमन ग्रास का तेल भी मिला दो साथ, नीम के तेल में और करंज के तेल में लेमन ग्रास का तेल। चलिए अब आप अपना ब्रेक कर लीजिए, और उसके बाद फिर अभी कितना समय हो गया? 5:30 हो गया, तो 6:30 बजे के आसपास। ठीक है सर।